नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय प्रायिकता का भाग 4 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछली वीडियो में जाना था प्रायिकता के गुणन नियम के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्वतंत्र घटनाएं के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, मान लें कि E और F किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट अर्थात यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि अर्थात सैंपल स्पेस की दो घटनाएं हैं। तो E और F स्वतंत्र घटनाएं होती हैं यदि PE इंटरसेक्शन F बराबर हमें प्राप्त हो PE गुणे PF के, यानी कि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस के दो घटनाएं अगर हमने मानी है E और F, तो हम E और F को इंडिपेंडेंट इवेंट्स तब कह सकते हैं जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इंटरसेक्शन F बराबर प्राप्त हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F। तो दोस्तों, जब किसी घटना के घटित होने की सूचना दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तब हम वैसी घटनाओं को कहते हैं स्वतंत्र घटनाएं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे स्वतंत्र घटनाएं के कुछ विशेष बिंदु हैं, आइए जिनके बारे में हम जानते हैं। दो घटनाओं E तथा F को पराश्रित अर्थात डिपेंडेंट कहते हैं यदि वे स्वतंत्र ना हो, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इंटरसेक्शन F अगर हमें PE गुणे PF के बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार के प्रायिकता में हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो E और F है वो पराश्रित है अर्थात डिपेंडेंट है। आइए दोस्तों, अब हम स्वतंत्र घटनाएं पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। एक अभिन्नत अर्थात अनबायस्ड पासे को दो बार उछाला गया। मान ले E घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होने की है और F घटना द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होने को दर्शाता है। घटनाओं E और F के स्वातंत्र का परीक्षण कीजिए, यानी कि यहाँ पर हमें जो दो घटनाएं दी गई है, इसे हमें चेक करना है कि क्या ये घटनाएं इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इस प्रकार के उदाहरण को हम किस प्रकार से हल करेंगे और ज्ञात करेंगे कि क्या हमें दी गई घटना इंडिपेंडेंट इवेंट अर्थात स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये मान ले रहे हैं कि हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है जिसके की 36 आउटकम्स होंगे वो हमारा इक्वली लाइकली है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास हमारे इवेंट E की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 18/36, यानी कि जब आप एक पासे को दो बार उछालेंगे तो जाहिर सी बात है आपको अभी तक पता लग गया होगा कि उसके 36 आउटकम्स होते हैं, और जब उसमें से आप इवेंट E जो कि है हमारी घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होने की, यानी कि जब आप उसे पहली बार उछालते हैं तो आपको ऑड संख्या प्राप्त होने की घटना है, और जो घटना F है वो दूसरे उछाल में ऑड संख्या प्राप्त होने की घटना है। तो यहाँ से जब आप सभी आउटकम्स को लिखेंगे तो आपको विषम संख्या अर्थात ऑड संख्याओं का जो फेवरेबल आउटकम मिलेगा वो होगा 18 और जो टोटल आउटकम होगा आपका वो है 36। तो यहाँ से आपकी इवेंट E की प्रोबेबिलिटी आपको मिल रही है 18/36 विच इज इक्वल्स टू 1/2। और इसी प्रकार से जब आप इवेंट F की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे तो वो भी आपको 18/36 ही प्राप्त होगी, जिसे कि जब आप फर्दर रिड्यूस करते हैं तो आपको 1/2 मिलता है। अब यहाँ से जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इंटरसेक्शन F फाइंड करेंगे तो वो आपको मिलेगा 9/36, जिसे कि जब आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको ये मिलता है 1/4। जब आप इन दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो आपको 9 मिलेगा फेवरेबल आउटकम और टोटल आपके आउटकम्स है 36, जिससे कि आपको
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इंटरसेक्शन F मिल रहा है 1/4, जिसे आप कुछ इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी उन संख्याओं की जब आपको दोनों उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हो रही है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, दो घटनाओं को स्वतंत्र होने का जो सूत्र है वो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इंटरसेक्शन F आपको प्राप्त होना चाहिए PE गुणे PF के। तो जब आपके पास PE और PF और साथ ही PE इंटरसेक्शन F है, तो चलिए इनके मान को प्रतिस्थापित करके देखते हैं कि क्या ये PE इंटरसेक्शन F के बराबर आपको प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। अगर आपको ये PE इंटरसेक्शन F के बराबर प्राप्त हो रहा होगा, यानी कि ये जो दोनों इवेंट हैं ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, और अगर ये बराबर नहीं प्राप्त हो रहा होगा तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो दोनों घटनाएं हैं ये पराश्रित हैं। तो जब आप यहाँ पर PE को गुणा करेंगे PF से, जो कि है 1/2, तो आपको प्राप्त होगा 1/4, और हमारे E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी भी हमें प्राप्त हुई है 1/4। तो दोस्तों यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ये दोनों घटनाएं हैं E और F वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अर्थात स्वतंत्र घटनाएं हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और बिंदुओं को समझते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें स्वतंत्र घटनाओं और परस्पर अपवर्जी घटनाओं के बीच में भ्रम पैदा हो जाता है। तो आइए पहले देखते हैं हम कि इन दोनों में अंतर क्या है। इनका अंतर स्थापित करने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है, जिसमें कि आपको स्क्रीन पर एक जार दिख रहा होगा जिसमें कि दो रंग के गेंद है, एक है गुलाबी और दूसरा है नारंगी। तो इस जार में गुलाबी रंग की जो गेंद है वो है 20 और नारंगी रंग की जो गेंद है वो है 10। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि इस जार में से दो गेंद ड्रॉन की गई है, अर्थात दो गेंद निकाली गई है विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि जो गेंद हम निकाल रहे हैं उसे हम वापस भी रख रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हमें 4 प्रकार की घटनाएं प्राप्त हो सकती हैं। पहला होगा कि जो दो गेंदें हमने निकाली है वो दोनों ही या तो गुलाबी होंगे या फिर दोनों ही नारंगी होंगे। तीसरी स्थिति होगी कि हमारी पहली गेंद जो होगी वो नारंगी होगी, और चौथी स्थिति है कि हमारी जो दूसरी गेंद होगी वो गुलाबी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जब आप पहले और दूसरे घटना का प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो वो आपको प्राप्त होगी PP तथा OO, जिसका कि जब आप इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे तो वो आपको प्राप्त होगा 0 के बराबर, और जब आप इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे A इंटरसेक्शन B की तो वो भी आपको 0 के बराबर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों घटनाएं हैं ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, और इसके बाद जब आप घटना C तथा घटना D का सैंपल स्पेस के द्वारा इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे तो वो आपको प्राप्त होगा 10/30 मल्टीप्लाइड बाय 20/30 के बराबर, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों घटनाएं हैं ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आपको इन दोनों के बीच का अंतर क्या पता लग रहा है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, परस्पर अपवर्जी घटनाओं और स्वतंत्र घटनाओं के बीच का जो अंतर है वो है कि हम परस्पर अपवर्जी घटनाओं में घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करते हैं, और हम स्वतंत्र घटनाओं में घटनाओं के रूप में की गई प्रायिकता ज्ञात करते हैं। साथ ही जो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं उनमें कोई भी परिणाम कॉमन नहीं आ सकता है, लेकिन जो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं उसमें हमारा जो आउटकम होता है वो कॉमन आ सकता है। तो दोस्तों, ये है इन दोनों घटनाओं के बीच का अंतर। आशा करती हूँ कि आपको इन दोनों घटनाओं के बीच का अंतर समझ आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 घटनाएं दी गई होंगी तो उसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि वो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको 3 घटनाएं दी गई हैं E, F और G, उसे हम स्वतंत्र तभी कह सकते हैं यदि और केवल यदि PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G बराबर होगा PE मल्टीप्लाइड बाय PF मल्टीप्लाइड बाय PG के। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे एक और उदाहरण की ओर, जो कि है एक पासे को एक बार उछाला जाता है
घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है, जिसको कि हम ई से, और पासे पर प्राप्त संख्या सम है, उसे हम एफ से निरूपित करते हैं। तो बताइए कि क्या घटना ई और एफ स्वतंत्र है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल कर रहे हैं और सिद्ध कर रहे हैं कि क्या हमारी जो दी गई घटनाएं हैं ये स्वतंत्र हैं या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहला कार्य जो होता है हमारा वो होता है सैंपल स्पेस लिखना। अगर एक पासे को एक बार उछाला जा रहा है तो उसका जो सैंपल स्पेस आएगा वो आएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब जो हमारी घटना ई है वो है कि जो पासे में संख्या आएगी वो 3 की मल्टीपल होगी। तो दोस्तों, तो घटना ई के जो सैंपल स्पेस होंगे हमारे वो होगा 3, 6, और इसी प्रकार से घटना एफ के जो हमारे सैंपल स्पेस होंगे वो होंगे 2, 4, 6, क्योंकि घटना एफ है पासे में प्राप्त संख्या सम होने की। और जब हम घटना ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा 6। अब जब हम इन सभी घटनाओं का प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगी PE की 2/6 which is equals to 1/3। सिमिलरली जब हम PF ज्ञात करेंगे अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा 3/6 which is equals to 1/2। इसी प्रकार से जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इंटरसेक्शन F ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा 1/6। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इंटरसेक्शन F आ गया है। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, घटनाओं के स्वतंत्र होने की जो स्थिति है वो है कि PE इंटरसेक्शन F बराबर होना चाहिए PE मल्टीप्लाइड बाय PF के। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जब आप PE को गुणा करेंगे PF से तो वो आपको प्राप्त होगी PE इंटरसेक्शन F के बराबर, जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों घटनाएं हैं ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं कि दी गई घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं। और इसी के साथ स्वतंत्र घटनाएं की वीडियो समाप्त होती है। इस पर आधारित बहुत से प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे और साथ ही इस शीर्षक पर आधारित कुछ और प्रश्न हम हमारे अगले वीडियो में भी करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा स्वतंत्र घटनाएं के बारे में। हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित प्रश्नों के बारे में। धन्यवाद।